दोस्तों, अगर पृथ्वी के 2 चंद्रमा होते तो कैसा होता। रात के आसमान में एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा देखना बहुत बड़ी बात होती। लेकिन दूसरे चंद्रमा के आने से समुद्र की लहरें कैसे प्रभावित होती। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यहां है अगर पृथ्वी के 2 चंद्रमा होते तो क्या होता। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। पृथ्वी सच में एक ही चीज के लिए नहीं बनी हुई है। चंद्रमा के अलावा पृथ्वी के पास एक और साथी है, एक छोटा एस्टेरॉयड जो इधर उधर घूम रहा है। दोस्तों, यह इतना दूर और छोटा है कि इसे हमारे पृथ्वी का क्वाजी चंद्रमा ही कहा जा सकता है। हमारे उदाहरण में हम 2 असली चंद्रमाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी के निर्माण काल के दौरान हुआ था। हाँ, हमारे पास शायद एक समय 2 चंद्रमा थे। दोनों एक साथ बने जब एक मंगल के आकार के प्रोटोप्लैनेट ने पृथ्वी से टक्कर मारी और छोटे टुकड़ों में बिखर गया। तो अगर पृथ्वी के आसपास एक और चंद्रमा होता तो क्या होता। चलिए मान लेते हैं कि हमारा दूसरा चंद्रमा लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा होता और हमारे वर्तमान चंद्रमा के 1/3 आकार का होता। दोस्तों, यह भी लगभग उतना ही दूर पृथ्वी से होता जैसे हमारे चंद्रमा का छोटा साथी 4.5 बिलियन साल पहले था। दूसरा चंद्रमा सिर्फ 1/3 बड़ा दिखाई देता। फिर भी यह एक अनोखा दृश्य होता। 2 चंद्रमाओं के साथ कुछ बड़े तूफान भी आते। नया चंद्रमा हमारे वर्तमान चंद्रमा की तुलना में बहुत कम तरंगें प्रभावित करेगा, लेकिन दोनों चंद्रमाओं से मिलने वाला समुद्री आकर्षण तैरते हुए लहरों को पैदा करेगा। वह लहरें बड़ी तो होंगी लेकिन विकृत नहीं होंगी। अंत में लगता है कि सर्फर्स खुश होते। दूसरा चंद्रमा पृथ्वी के आवर्त में लाखों साल तक रुक सकता है। अंत में जब चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जाता है तो वह दूसरे चंद्रमा का आवृत्ति अशांत कर देगा। फिर जैसे 4 बिलियन साल पहले हुआ था, दोनों चंद्रमा धीरे धीरे एक दूसरे से टकरा जाते। क्योंकि वह धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते होते, टकराव से उत्पन्न कचरा पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। दोस्तों, छोटा चंद्रमा अपने आप को हमारे चंद्रमा के पास एक और गिरने वाली चट्टान के रूप में बिखेर देगा। ये नए पहाड़ों की तरह होंगे जो हमारे चंद्रमा के निकट भाग से दिखाई देंगे। अब अगर दूसरा साथी हमारे चंद्रमा के बराबर बड़ा होता और वह पृथ्वी से आधी लूनर दूरी पर चक्कर लगाता तो इस बार सब कुछ इतना सुंदर नहीं होता। दूसरा चंद्रमा अकेला ही अब तक के तुल्य से 8 गुना बड़े तूफान का कारण होता। इससे लोगों को समुद्री क्षेत्रों से दूर रहना पड़ता, क्योंकि ऊंचाई और नीचाई का अंतर अब 300 मीटर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, लगातार तैरती हुई लहरों के कारण पृथ्वी पर बसने वाला क्षेत्र घट जाता। लेकिन जब हम इस नए दुनिया में अनुकूल हो जाते हैं तो हमें एक खूबसूरत दूसरा चंद्रमा का आनंद लेने को मिलता है। इस बार दूसरा चंद्रमा अपनी करीबी कक्षा के कारण पृथ्वी से बड़ा दिखाई देता है। 2 चंद्रमाओं के भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिसका मतलब है कि हमें एक और तरीके से महीने का माप करना पड़ेगा। और फिर कुछ और भी खबर है। 2 चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर बढ़ते होते हैं और अंत में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोस्तों, इस टकराव से उत्पन्न कचरा पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। यह एक ऐतिहासिक मात्रा में मीटियोराइट्स का अंधा शॉवर होता है और यह हमें पूरी तरह से मिटा सकता है। जो कचरा पृथ्वी पर नहीं गिरा वह एक और नया चंद्रमा बनाता है हमारे पृथ्वी के आवर्त में। उस समय एक नया पोस्ट मानव जीवन रूपित हो सकता है और पृथ्वी की अगली संस्कृति बन सकता है। लेकिन यह कहानी है एक और कैसा होगा के लिए।